गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण एजुकेशन 08। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, फ्रेंड मतलब होता है मित्र, एंड फो मीन्स होता है दुश्मन। कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से मित्र हैं और किस तरह से दुश्मन है। ये है चैप्टर का नेम। तो हम इसी चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे। हम क्लास 8 का एक चैप्टर है 2, इसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कई तरह के पौधे और जानवरों को देखा होगा। हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हमारे आसपास हैं लेकिन हम उन्हें नॉर्मली नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉलिश सरफेस गेट्स कवर्ड बाई ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने वर्षा के मौसम में देखा ही होगा कि किस तरह से ब्रेड पर स्पॉइल्ड खराब हो जाता है और इसकी सतह कुछ सफ़ेद ग्रेइश पैचेस के द्वारा ढक जाती है। ऑब्जर्व दिस पैचेस। इन सब पैचेस को ऑब्जर्व करिए विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। यू विल सी, आप देख सकते हैं, टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, काले गोल नुमा आकृति को। डू यू नो वाट दीज स्ट्रक्चर्स एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। क्या आप अब सोच के बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से आए? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने तो जान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से ना देख सकें। उन्हें देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव कहते हैं, जिसका अर्थ है सूक्ष्मदर्शी जीव। तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं दीज ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन से वाटर एंड सॉयल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। इस से हमें पता चला कि जो हमारी सॉयल मिट्टी है उसमें बहुत से टिनी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। थ्रो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सब एक ही कैटेगरी में नहीं, इनकी अलग अलग कैटेगरियाँ होती है, मतलब कि इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और माइक्रोब्स, इन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, आर सो स्मॉल इन साइज, वे इतने छोटे होते हैं कि खुली हुई आँखों से, मतलब कि नंगी आँखों से जो ये शब्द आया है ये दो शब्द आया है एनेड, इसका मतलब है खुली हुई नंगी आँखों से। नंगी आँखों से मतलब कि बिना सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम इसे नहीं देख सकते, बिना सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किए। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो कि ब्रेड पर उगते हैं। कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, हम इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म and are classified into 4 major groups.
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। आज हम उन्हीं भागों पर कुछ चर्चा करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि उन्हें कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है। तो हम आपको बता दें कि उन्हें 4 भागों में दीज ग्रुप्स आर इनके 4 भाग बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है और कुछ एल्गी हैं। यही 4 जो हैं यही हैं 4 टाइप। किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 टाइप यही सब हैं। एंड सम एल्गी, ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप। आगे हम देखेंगे वायरसेस। वायरस क्या होता है? तो दोस्तों वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। दे हाउ इवर रिप्रोड्यूस, वे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वे केवल और केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म से के सेल कोशिकाओं से रिप्रोड्यूस होते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम, जो कि बैक्टीरियम भी हो सकता है, कोई पौधा भी हो सकता है अथवा कोई जानवर भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरस जो 2.5 के फिगर में दिए गए हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कॉज्ड बाय वायरसेस। कुछ वायरसों के नाम भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए कुछ वायरस है। जैसे कॉमन एलिमेंट्स में दिया गया है कोल्ड। कोल्ड एक वायरस है, जब हमें ठंडी लगती है तो वो एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा भी, और एक फ्लू भी। फ्लू एक आया था आई फ्लू, उसी से फ्लू शब्द बना है। फ्लू माने वायरस होता है। मोस्ट कफ और कुछ कफ खांसी भी वायरस होती है। केज्ड बाय वायरस, ये सब बीमारियां जो हैं वायरस के द्वारा होती है। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो केज्ड बाय वायरस। कुछ बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स, पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा ही होती है। डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, बीमारी जैसे डायसेंट्री और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण से होती है। वहीं टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, वो एक बैक्टीरियल डिसीजेस है। यू हैव लर्नड अबाउट सम दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और क्लास 7 में चर्चा किए थे। अब ये देखिए जो फिगर बना है दोस्तों 2.1 का, ये बैक्टीरिया है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप के बैक्टीरिया दिया है, एक रेड पिंक और एक ब्लू। ये देखिए ब्लू जो है ये भी बैक्टीरिया है। अब आगे ये देखिए यह है चैल्मिडोमोनस। ये देखिए एक एल्गी है। और ये देखिए स्पायरोगैरा देखिए, स्पायरोगैरा भी एक एल्गी ही है। अमीबा, वन सेल्ड जो होता है अमीबा एक प्रोटोजोआ है, जिसके बारे में हम क्लास 7 में चर्चा भी किए थे, पढ़े भी थे, एक चैप्टर में आया था एल्गी। और पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम और अमीबा प्रोटोजोआ हैं। और देखिए ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम, एस्पिरिगिलस, ये सब जो है फंगी हैं। अब फंगी इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया,
कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर। कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब ये सिंगल सेल्ड क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है, ये तो हम क्लास 7th में पढ़े थे, एक बार फिर से बता देते हैं। जो सिंगल सेल्ड होता है, इसमें एक ही सेल रहता है, उसे सिंगल सेल्ड कहते हैं। और जिस बैक्टीरिया या एल्गी या प्रोटोजोआ में बहुत सारे सेल रहते हैं, एक से अधिक जिसमें सेल रहते हैं, उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। सच एज मेनी एल्गे एंड फंगी। इस तरह से बहुत सी एल्गी और फंगी मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं और दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। वे सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं, रैंगिंग फ्रॉम आइस, बर्फ में, कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे वातावरण में, और हॉट स्प्रिंग्स, और जब गर्मी की तेज हवाएं चलती उसमें भी, एंड डिजर्ट टू मार्सी लैंड। रेगिस्तान से मार्सी लैंड तक वे रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज। वे शरीर के अंदर भी, जानवरों के और ह्यूमंस के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्री। कुछ ऐसे होते हैं जो कि वैसे ही खुद अपने आप से ही जन्म लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी जीव का सहारा लेते हैं बढ़ने के लिए। अब अगला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट वेरी रोल इन आवर लाइफ। वे हमारे ज़िंदगी में बहुत से अच्छे इम्पॉर्टेंट मतलब कि अच्छे भी और महत्वपूर्ण भी कार्य करते हैं। सम ऑफ द बेनिफिशियल, कुछ बहुत ही अत्यधिक आवश्यक होते हैं। इन मेनी वेज, बहुत से कारण। सम अदर हार्मफुल केजेड डिसीज, कुछ नुकसानदायक होते हैं और डिसीज बीमारियां पैदा करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम विस्तार में इनकी बातों को समझेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेंडली होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे वेरियस पर्पज, विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, इन्हें बहुत सी चीज़ों कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट, इन्हें वातावरण साफ करने में भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए द ऑर्गेनिक वेस्टेस, वेजिटेबल पील्स रिमेन और एनिमल्स फिशेस, ये सब जो दिया है इन सबको ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। इन सब चीज़ों को बैक्टीरिया के द्वारा प्रयोग में लाने वाली और हार्मलेस, नुकसान ना करने वाली चीज़ों में बनाया जाता है। रिकॉल द बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, जो बैक्टीरिया होता है उसे दवाइयाँ बनाने में उसका काम किया जाता है। इन बैक्टीरिया से दवाइयाँ भी बनती हैं और बहुत सी चीज़ें बनती हैं। इन एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमें इन बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि फ्रेंड भी है और फो भी, क्योंकि जो भी चीज़ अत्यधिक आवश्यक होता है और अत्यधिक काम लायक चीज़ जो होती है वो नुकसान भी करता है और फायदा तो करता ही है। देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड मतलब ब्रेड बनाना। आप क्लास 7 में पढ़े होंगे कि जो मिल्क है वो टर्नेट कर्ड बाय बैक्टीरिया, वे दही में परिवर्तित होने के लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd next day. मैंने देखा था कि मेरी माँ जो है वो
उसमें जिसे जोरन कहा जाता है, उसे उस पकने के लिए डाले थे, जो कि एक दिन पहले का था। कर्ड contains सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दही होती है उसमें बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन सब के पश्चात बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है, और लैक्टोबैसिलस जो होता है प्रोमोट्स द फॉर्मेशन। इन सब फॉर्मेशन को प्रोमोट्स करता है कर्ड बनाने में। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। या दूध में घुल मिल जाता है और कर्ड का निर्माण करता है। बैक्टीरिया आर आल्सो, जो बैक्टीरिया होता है वो भी इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज जो होता है, अचार होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग हम विभिन्न चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कुछ विशेष इंग्रेडिएंट जैसे रावा, सूजी, इडली और भटूरा इज कर्ड। ये सब दही है। कैन यू गेस वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया होते हैं ये इडली और डोसा, चावल, इडली और डोसा को बेहतर बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे आगे। ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली। जो ईस्ट होते हैं वे बहुत ही गति से रिप्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ द गैसेस फिल इन द डफ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इनके जो वॉल्यूम को बढ़ाने में, ताकि इसमें जैसे कि इसको फुलाने में मदद करते हैं। तभी देखिए यहाँ पर देखिए ये फूल गया है, देखिए फूल गया है। रेस्ट मैदा मतलब कि फूल रहा है। इसमें बबल्स ऑफ गैसेस फिल इन द डफ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इसके आयतन को, इसके वॉल्यूम को जो ये गैसेस हैं वो भर रही हैं। दिस इज बेसिक यूज्ड, या कुछ यूज है ईस्ट के बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। इंडस्ट्रियों में मतलब फैक्ट्रियों में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या होता है? यूज मतलब इनका प्रयोग क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल को बनाने में, वाइन एंड एसिटिक एसिड जो है विनेगर को, और वाइन को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। इसका यूज कॉमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल एंड वाइन में किया जाता है। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज में ईस्ट जो है ग्रोन इन नेचुरल शुगर, ये प्राकृतिक चीनी बनाने में प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैरली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फूड, जूस etc। ये जो चीज़ें दी गई हैं इनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे, दिस इज स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर। जो अल्कोहल होता है उसकी जो सुगंध होती है चीनी की तरह, शुगर की तरह होती है। कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, जो कि ईस्ट के द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित किए जाते हैं। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। जो लुइस पास्चर थे वो फर्मेंटेशन का इन 1857 ईस्वी में फर्मेंटेशन को खोजे थे। मेडिसिन यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो प्रयोग है वो
मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। वेन एवर यू फॉल डॉक्टर में गिव एंटीबायोटिक टेबलेट। जब भी आप गिरते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक टेबलेट देता है। कैप्सूल और इंजेक्शन भी देता है। कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन, जैसे कि एक पेंसिलिन भी होता है जो आँख की दवा डालने के काम आता है। अब आगे है दिस इज सोर्स ऑफ दीज। यह उत्पादन का केंद्र मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दवाओं के उत्पादन का केंद्र जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ द डिसीजेस। ये जो कुछ दवाइयाँ हैं ये ग्रोथ ऑफ डिसीजेस मतलब कि रोगों के बढ़ने के रोकने के लिए काम आती है। कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोकने और मारने के काम ये दवाएं आती हैं। और ये केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कारण है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। इन सब मेडिसिनों को एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ये फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती हैं। स्ट्रेप्टोमिसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमिसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक। ये कुछ साधारण सी हैं जो एंटीबायोटिक जानी जाती हैं। ये मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किया जाता है। एंड आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिसीजेस। और इन्हें कई तरह की वैरायटी की डिसीजेस को ख़त्म करने में और हटाने में इनका मदद करती हैं। अब आगे देखेंगे एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक होता है आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। ये जो है ये लाइव स्टॉक होते हैं पोल्ट्री टू चीफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने से जानवरों में इन्फेक्शन होने से रोकते हैं। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीजेस। ये पौधों के भी बहुत से रोगों को सही करने में मदद करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे वैक्सीन। वैक्सीन का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, क्योंकि जो कोरोना काल के दौरान जो वैक्सीन है वो सभी को लगभग लगी थी। वैक्सीन अब पढ़ेंगे। सबसे पहले जो वैक्सीन का अर्थ जान लेते हैं। वैक्सीन का अर्थ होता है टीकाकरण, जो कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से उसकी माँ को वैक्सीन लगना शुरू हो जाता है ताकि बच्चे को कोई भी बीमारी ना पकड़े। उसके बाद बच्चे का गर्भ से निकलने के बाद बहुत सी वैक्सीन लगती है। 6 महीना पे, 1 वर्ष पे, 14 महीना पे, 12 महीना पे, अधिक से अधिक वैक्सीन लगती है ताकि उसे कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। व्हेन आर डिसीजेस कैरिंग माइक्रोब। जब कोई डिसीजेस किसी माइक्रोब में इंटर करता है, माइक्रोब्स इंटर्स आवर बॉडी। जब कोई माइक्रोब डिसीज लेकर हमारे शरीर में इंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर मतलब दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारी शरीर जो है वो एंटीबॉडीज मतलब उनसे लड़ने की ताकत को प्रोड्यूस करती है। टू द बॉडी आल्सो रिमेंबर। जो शरीर है उसे याद रहता है हाउ टू फाइट माइक्रोब्स। माइक्रोब से कैसे लड़ा जाता है। इफ इट इंटर्स अगेन। यदि यह पुनः जाएगा। इफ डेड और वीकेड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन हेल्दी बॉडी। यदि कमजोर और मरने लायक माइक्रोब शरीर के अंदर इंटर करेंगे, द बॉडी फाइट्स एंड किल्ड इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो जो हमारी शरीर है वो बैक्टीरिया को मार डालेगी बाय प्रोड्यूसिंग स्टेबल एंटीबॉडीज।
कुछ उचित एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, जो एंटीबॉडीज हैं वे शरीर में हमेशा रहते हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और इससे हम सुरक्षा बनी रहती है। फ्रॉम द डिसीजेस केजिंग माइक्रोब्स, इन सब डिसीजों से जो माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। फॉर ईवर, कभी भी। दिस इज सो वैक्सीन वर्क्स, यह एक वैक्सीन का प्रभाव है। सेवरल डिसीजेस, कई तरह की बीमारियां इंक्लूडिंग कॉलरा, जैसे कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपाटाइटिस, ऐसी बीमारियों को वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। अब वैक्सीन का आविष्कार स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले 1798 में एडवर्ड जेनर ने किया था। इन योर चिल्डहुड, आपके बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, वही है कि आपको कुछ इंजेक्शन दिए गए होंगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस, ताकि आप अपनी सुरक्षा कई तरह की डिसीजेस से, बीमारियों से कर सकें। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट दी डिसीजेस, क्या आप इन डिसीजेस मतलब बीमारियों का लिस्ट बना सकते हैं? इसमें आप अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता की हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल, यह अति इसेंशियल मतलब कि आवश्यक है। ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दी डिसीजेस, सभी बच्चे जो हैं वो दीज डिसीजेस, इन बीमारियों से लड़ सकें। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल, आपके आसपास बहुत से अस्पतालों में ऐसी वैक्सीन अवेलेबल हैं। यू माइट हैव बीन एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीवी एंड न्यूज़ रिगार्डिंग प्रोटेक्शन चिल्ड्रन, आप न्यूज़पेपर में और एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के द्वारा टीवी पर और न्यूज़पेपर पर देख सकते हैं कि इन सब बीमारियों से बच्चों को बचाने के, जैसे पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो पोलियो है उसे पल्स पोलियो प्रोग्राम के द्वारा लड़ने की क्षमता बच्चों को प्रदान करने की ताकत देता है। पोलियो ड्रॉप्स, जो पोलियो का ड्रॉप होता है वो बच्चों को एक वैक्सीन की तरह ही काम करता है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, एक बहुत ही बड़ी संख्या में स्मॉल पॉक्स है। फाइनली, जो स्मॉल पॉक्स है वो फाइनली इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लगभग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। दीज डेज वैक्सीन, इन सब दिन में वैक्सीन जो है आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फॉर सेवरल डिसीजेस। ये जो वैक्सीन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट ह्यूमन, इंसान मतलब प्राणी और जानवरों को कई तरह की डिसीजेस से बचाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।